अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने दो चौड़ी पट्टियाँ ली हैं। इनकी चौड़ाई हमारे पास सेम है, यानी कि 2.5 इंच दोनों पट्टियों की चौड़ाई है। एक हमारा प्रिंट फैब्रिक है और दूसरा प्लेन फैब्रिक है। इन पट्टियों को हमने इस तरह से ऊपर नीचे रखना है और इनके सेंटर में हमने अपनी सिलाई को लगा देना है। यहाँ पर पट्टियाँ हमने तकरीबन लंबाई में 20 से 21 इंच पट्टियों की लंबाई होगी। तो इन पट्टियों को हमने इस तरह से सेंटर से सिलाई चलाते हुए आपस में ज्वाइंट कर दिया है। ये पट्टियाँ हमारी आपस में ज्वाइंट हो गई है। अब यहाँ पर हम पट्टियों को इस तरह से खोल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पट्टियों को आयरन कर लेंगे। पट्टियों को हमने यहाँ पर अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब पट्टियों की टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं तकरीबन 3.25 इंच है हमारे पास। अब पट्टी को एक साइड से हमने बिल्कुल तिरछे में इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर जिस तरह से पट्टी को हमने फोल्ड किया है, इसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से पट्टी की कटिंग कर लेनी है। पट्टी की कटिंग हो गई है। अब एक के बाद एक पट्टी को इसी मार्जिन के मुताबिक हमने कट करना है। तो यहाँ पर एक ही साइज़ की हमें पट्टियाँ चाहिए, तो हम इस पट्टी को इस तरह से एक पट्टी के ऊपर रखते जाएंगे और बाकी का जो डिज़ाइन है उसकी भी सेम साइज़ में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 डिज़ाइन हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए होंगे। उस हिसाब से यहाँ पर हमने पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब पट्टी को तिरछे में एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल की शेप आ जाएगी, यानी कि डबल कलर में ये ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई चला देनी है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एक साइड पे हमारा प्रिंट आ रहा है तो दूसरी साइड पे प्लेन ट्रायंगल आना चाहिए। जिस तरह से अब ये दूसरा ट्रायंगल हम बना रहे हैं, तो ये अब देखें पहले प्रिंट आ रहा है, बाद में प्लेन आ रहा है। एक के बाद एक ट्रायंगल को इसी तरह से सेट करते जाएंगे, यानी कि सेम कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स को ऊपर नीचे रखते हुए सेट करना है। इसी तरह से हमारा मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। तो टोटली यहाँ पर 5 से 6 ट्रायंगल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर इनका एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके अच्छे से इनको नीट कर लेना है। बिल्कुल बारीक सा थोड़ा सा मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। बाकी के जो ट्रायंगल्स हैं इनको भी हमने इसी तरह से अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक चौड़ी पट्टी ली थी। पट्टी की चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच है। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि इसमें से हमने अपनी पट्टियाँ कट करनी है। पहले पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके इस्त्री किया है, फिर दूसरी साइड से और इस तरह से डबल फोल्ड में इसको सेट कर दिया है। डबल फोल्ड में इसको अच्छे से आयरन कर लिया है, ताकि पट्टी का हमें आयरन करने का बाद में मसला ना आए। यहाँ पर आप पट्टी को सीधा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 7-7 इंच के मार्जिन से एक ही साइज़ की यहाँ पर पट्टियों की कटिंग करनी है, यानी कि मार्जिन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखते जाएंगे और इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। टोटल 6 पट्टियों की हमने कटिंग कर ली है। पट्टी को इसी तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई को चला देंगे। अब एक ट्रायंगल को इस तरह से पट्टी के सेंटर में रखेंगे और जितना दबाव पट्टी के सेंटर में आ रहा है उसी दबाव के हिसाब से ट्रायंगल को सेट कर देंगे। यहाँ पर पट्टी की दोनों साइड पे सेम मार्जिन हमें बचाना है। सेंटर में हम ट्रायंगल को रखेंगे। चाहें तो आप पट्टी को सेंटर से डबल फोल्ड करके हल्का सा निशान लगा लें, क्योंकि ट्रायंगल तो पहले ही हाफ डिज़ाइन है हमारा। बिल्कुल सेंटर में ये डिज़ाइन आ जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पर टोटली जो ट्रायंगल का डिज़ाइन है हमने एक के बाद एक पट्टी को स्टिच कर लिया है बहुत ही अच्छे से। तो अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हम पट्टियों को अलग-अलग कर लेंगे। पट्टियों को यहाँ पर हमने अलग-अलग कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल को इस तरह से रखना है और बिल्कुल सेंटर में सिलाई चलानी है। अब हमारे ट्रायंगल का सेंटर मार्जिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन दोनों साइड पे हाफ आ रहा है। तो बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ मैं अपनी सिलाई को चलाती जाऊँगी। अब एक ट्रायंगल के नीचे वाली साइड पे दूसरे ट्रायंगल को रखना है, इस तरह से जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ। तो टोटली यहाँ पर जितने हमारे ट्रायंगल थे हमने उनको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए एक सिलाई को चला दिया है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं अपने ट्रायंगल्स को थोड़ा सा इस्त्री कर लूँगी।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले शर्ट का पीस लिया है। शर्ट का जो तीरा है इसका टोटल साइज़ हमारे पास तकरीबन 7.5 इंच है। 1/2 इंच मार्जिन हमें एक्स्ट्रा चौड़ाई में चाहिए होगा क्योंकि हमने उसको फोल्ड करना होगा। अब यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और इस तरह से तकरीबन 2 इंच 8 पॉइंट के मार्जिन से निशान लगाया, यानी कि 3 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है। ये नोट कर लें, 3 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन, सिर्फ 2 पॉइंट। अब लंबाई में हमने 12 इंच के मार्जिन से निशान लगाया। नीचे वाली साइड पे भी हमने 2 इंच 8 पॉइंट का मार्जिन लेना है। 2 पॉइंट का मार्जिन क्यों कम किया है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने सेम इसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से यहाँ पर मैंने लाइंस लगा दी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी लंबाई में इस तरह से अपना जो सेंटर वाला फैब्रिक है इसको कट कर देना है। सेंटर वाले फैब्रिक को हमने लंबाई में इस तरह से कट कर दिया है, जहां तक हमारा निशान था उसके मुताबिक। ये देखें, ये बिल्कुल अलहदा हो गया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी नेक का मार्जिन पहले से नाप लेना है। तो यहाँ पर अगर आप 6.5 इंच का नेक बना रहे हैं तो उस हिसाब से ये निशान लगा लें। मैं यहाँ पर 6 इंच का नेक बनाऊंगी तो मैंने इस हिसाब से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा सेंटर है, इसके सेंटर में हमने बिल्कुल इस तरह से हमारे ट्रायंगल को सेट करना है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल की साइड पट्टियाँ हैं, 1 पॉइंट हमारा जो कटिंग का मार्जिन है उसके ऊपर रहनी चाहिए, सिर्फ 1 पॉइंट, और सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लेंगे। इतनी डिटेल में वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल का विजिट ज़रूर किया करें। मेरी जो बिगनर्स बहनें होती हैं, टोटली वीडियोस मेरी उनके लिए होती हैं। अब यहाँ पर ये जो साइड पट्टियाँ हैं इनको हमने इस तरह से सेट करते जाना है और इनके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम अपनी पट्टियों को सेट करके दोनों साइड पे अपनी सिलाई को अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर देखें ज़रा आप, मैंने दूसरी सिलाई भी नीचे वाली साइड से ही चलाई है ताकि पट्टियों का मार्जिन हमारा बिल्कुल एक जैसा रहे। जितना मार्जिन हमने दूसरी साइड की पट्टियों में छोड़ा था उतना ही मार्जिन इधर दूसरी वाली साइड में छोड़ेंगे। अब ये पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई हैं ट्रायंगल वाली। अब हम इस शर्ट का जो फैब्रिक है इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी सिलाई चलानी है और यहाँ पर दबाव इतना रखना है कि आपकी जो नीचे वाली पट्टियों को लगाते हुए सिलाई चलाई थी ना, वो अच्छे से कवर हो जाए। तकरीबन मैं 2 पॉइंट की सिलाई ये चलाऊँगी। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को चलाना है। जिस तरह से अक्सर हम शर्ट्स पे प्लेट्स डालते हैं तो नीचे से बिल्कुल बारीक सिलाई उठाते हैं, उसी तरह से आपने इस सिलाई को उठाना है। इस तरह से आपका जो नेक का डिज़ाइन है वो मिनटों में बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं चाहे तो उसको कट कर दें, चाहे तो बाद में भी कट करके नीट कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड की जो पट्टियां हैं उनका एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके नीट कर लिया। बैक साइड से भी हमारा डिज़ाइन नीट है और शर्ट की फ्रंट साइड पे भी इसकी लुक चेक करें, कमाल की है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से इस तरीके, हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 8 इंच है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमारे पास 4.5 इंच है डबल फोल्ड में। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम अपने नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं। 3 इंच के मार्जिन से हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब यहाँ पर नेक की लंबाई मैं 6 इंच ही लूँगी, यानी कि जो हमने शर्ट पर निशान लगाया था सेम मार्जिन लेना होगा हमें। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा दिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। यहाँ पर हमने चौकोर शेप नेक ड्रॉ कर लिया है। अब तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट करके अपना जो बाकी का बुकरम था उसको कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। इस तरह से चौकोर शेप में बहुत ही खूबसूरत सा नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको सेम जो शर्ट का फैब्रिक है उसके ऊपर ही पेस्ट किया और साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक है उसको आयरन की मदद से अच्छे से सेट करके इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमने इसको सेंटर से हाफ कर लिया है इस तरीके की मदद से। अब हम इसको बिल्कुल शर्ट के सेंटर में इस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चलानी है। नीचे से आपने चेक कर लेना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी सिलाई में ना आए। अब यहाँ पर हमने तो मार्जिन नाप के रखा था अच्छे से शर्ट की लंबाई में, तो इसलिए हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी सिलाई में नहीं आएगा, बल्कि 1-2 पॉइंट हमारा डिज़ाइन ऊपर ही होगा, यानी कि हमारा नेक डिज़ाइन से ऊपर होगा। अब हमने बिल्कुल नेक के साथ साथ इस तरह से सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। अब कोने में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे दोनों साइड पे
और बाकी का जो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने कट कर दिया है। अब हमने हाथों की मदद से इस तरह से नेक का टोटली जो बुकरम वाली साइड है इसको अच्छे से पलट कर नेक को अच्छे से नीट कर लेना है। और यहाँ पर अपने नेक को आयरन भी कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने अपने नेक को आयरन कर लिया था। अब हमने 2 पट्टियाँ ली हैं। पट्टी के सेंटर में बुकरम को लगाया है। बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब हमने इसकी दोनों साइड पे आधा आधा इंच फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर दिया है। पट्टी की लंबाई यहाँ पर दोनों पट्टियों की सेम रहेगी। लंबाई इनकी तकरीबन 23 इंच है। थोड़ी एक्स्ट्रा लंबाई लिया करें ताकि कम ना पड़े। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी की साइड पे इस तरह से लेस को रखना है और यहाँ पर इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। अच्छा, मैं बहुत सी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं वो ग्लू या ग्लू स्टिक की मदद से या फैब्रिक ग्लू की मदद से इस लेस को पहले लगा सकती हैं अगर उनको कोई मसला है। नहीं तो इस तरह से सिलाई से लगा लें। यानी कि अक्सर मेरी जो बिगनर्स बहनें हैं उनको ये मसला होता है कि लेस निकल जाती है सिलाई लगाते हुए, तो उनके लिए ये ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब दोनों साइड पे लेस लगाने का तरीका हमारा सेम था। पट्टी की दोनों साइड पे हमने अपनी लेस को अच्छे से लगा लिया है। पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई में एक मार्जिन लेना है जिसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच होगी। यानी कि पहला कटिंग का मार्जिन 12 इंच था तो यहाँ पर दूसरा मार्जिन हमारा 13 इंच रहेगा। 13 इंच के मार्जिन से इस तरह से दोनों साइड पे हमने नेक की निशान लगा लिए हैं ताकि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पट्टी को इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर मैं लेस को बढ़ा के रख रही हूँ। 2 पॉइंट का मार्जिन मैंने इसलिए कम किया था क्योंकि हमने लेस को इस तरह से नेक में बढ़ा कर लगाना था। अभी इसी तरह से हम इसके ऊपर इस सिलाई को चलाते जाएंगे। नीचे वाला जो कोना है उसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लें बिल्कुल लेस के मुताबिक। पट्टी का कोना मैंने अच्छे से सेट कर लिया है यानी कि 13 इंच का जो निशान लगाया था उसके मुताबिक और एक किनारे किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर हम दूसरी सिलाई को लगाएंगे तो दूसरी सिलाई में जो हमारा साइड वाला कोना है इसके ऊपर भी इस तरह से डबल सिलाई चला देंगे और यहाँ पर एक साइड की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी लगाना है यानी कि दोनों साइड की पट्टियों का जो मार्जिन है सिलाई लगाने का वो सेम रहेगा। लेस को दोनों साइड पे हमने तकरीबन 2-2 पॉइंट की हमारी लेस थी, 2-2 पॉइंट हमने लेस को बढ़ा कर लगाया है। लेस भी कुम तरीके से लग गई है और पट्टियाँ हमारी अच्छे से ज्वाइंट हो चुकी हैं। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर जिस तरह से हमने पट्टियों की एक साइड पे सिलाई चलाई है, अब दूसरी साइड की पट्टी पे भी उसी तरह से डबल सिलाई चला ली है। अब सेंटर में हमने पल्स लगाने हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। यकीन करें कि नेक को देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। बहुत ही कमाल का बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक यहाँ पर बन के रेडी हुआ है। लेस देखें हमारी गुम तरीके से लगी है और लेस को मैंने 2 पॉइंट बढ़ा के लगाया, इसीलिए मैंने नेक की जो चौड़ाई थी 3 इंच रखी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।